हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 केमिस्ट्री में बच्चों आज हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। बच्चों देखिए, यदि मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो थोड़ा सा रूल्स अलग रहता है और फिजिक्स में अलग रहता है, क्योंकि बाद में बच्चे कमेंट करते हैं ना कि सर इसे हम फिजिक्स में लिख सकते हैं। थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग रहता है, बाकी सब चीज वही है। तो इसलिए आप लोग केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री का भाषा प्रयोग करें और फिजिक्स के लिए फिजिक्स का भाषा प्रयोग करें। आप लोगों को जो केमिस्ट्री में पढ़ाता हूं उसे केमिस्ट्री में लिखें, और जो ऊष्मागतिकी का नियम बच्चों फिजिक्स में पढ़ाएंगे उसे हम फिजिक्स में बात करेंगे। चलिए, ये आपका केमिस्ट्री है, क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर 5 में बच्चों ये सारा चीज मटेरियल है अब न्यू एनसीईआरटी में। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब एक प्रकार से बच्चों ऊष्मा की बात करें चाहे ऊर्जा की बात करें, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। सिंपल तरीके से ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा, तो उसी तरीके से यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम सेम है, लेकिन यहां पर ऊष्मा से संबंधित है। हम जब यहां पर ऊष्मा देंगे, है ना, ऊष्मा को हम क्यों मानकर चलते हैं बच्चों, तो ऊष्मा देंगे उसके लिए यहां पर ऊष्मागतिकी का नियम लिया गया है। बाकी ऊर्जा संरक्षण का ही नियम है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना तो नष्ट होती है, केवल इसके रूप में बदलाव होता है ना। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। और यहां पर जब बच्चों किसी निकाय को ऊष्मा दी जाए तो ऊष्मा देने पर ऊष्मा भी ऊर्जा का रूप है, तो ऊष्मा भी कभी नष्ट नहीं हो सकता। जैसे आप किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे बच्चों तो वो जो एनर्जी है उस वस्तु में ट्रांसफर होगा, लेकिन बाद में वो एनर्जी बाहर निकल जाएगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर एक लोहा ले लो, आग में डाल दो, लोहे से गर्म हो जाएगा जो आपका आग से गर्म हो जाएगा लोहा, बाद में वो ठंडा भी हो जाएगा क्योंकि वो ऊष्मा वहां से निकल जाता है, रूप बदल जाता है, लेकिन उसका यदि अस्तित्व की बात करें तो अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। यही ऊष्मागतिकी का नियम कहता है बच्चों। इसे सर्वप्रथम किसने सोचा समझा बता सकते हो? 1940 मेयर और हेल्महोल्ट्ज ने बताया था। अन्य कई लोगों ने भी इसका प्रयोग किया, लेकिन मुख्य रूप से इनका श्रेय जो है 1940 में मेयर और हेल्महोल्ट्ज ने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था कि भाई साहब जो ऊर्जा है वो किसी अन्य प्रकार से बदला जा सकता है, अन्य रूप में भी उसे हम उत्पन्न कर सकते हैं। समतुल्य मात्रा में किसी प्रकार से, एक प्रकार से यदि ऊर्जा की बात करें तो लॉस नहीं होता है, हानि नहीं होता है। इसके पक्ष में प्रमाण भी है कि जैसे मान लीजिए कोई भी मशीन है बच्चों चल रही है तो बिना ऊर्जा की तो नहीं चलेगी, चलेगी क्या? नहीं चल सकती है। और यदि उसको हम ऊर्जा देते रहेंगे तो वो चलती रहेगी, ठीक है। और यदि ऊर्जा बंद कर देंगे तो वो नहीं चलेगी। कहने का मतलब जो आपका मशीन चला तो ऊर्जा से ही चला, तो ऊर्जा का रूपांतरण मशीन में जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य के रूप में हो रहा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जैसे आप हीटर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गर्म करता है और ऊष्मा मिलता है, तो जब हम विद्युत धारा को हमने हीटर में प्रवाहित किया और वहां से ऊष्मा मिला, मतलब विद्युत जो है वो ऊष्मा में बदला, सही है कि नहीं? तो ये इसका प्रभाव हुआ। इसके लिए गणितीय व्याख्या हम कैसे करें, क्योंकि एग्जाम में तो गणितीय व्याख्या ही पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी निकाय तंत्र है बच्चों, निकाय तंत्र किसे कहते हैं? जिस वस्तु पर हम अध्ययन करते हैं, है ना, जो कई सारे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है बच्चों, तो आपका निकाय कहलाता है। जिसमें द्रव्यमान आकार आयतन होता है निकाय कहलाता है, तंत्र कहलाता है। और उसके चारों ओर की जो वस्तु है बच्चों वो आपकी क्या कहलाएगी? परिवेश कहलाती है। क्या? परिवेश कहलाती है। तो हमारे पास एक निकाय है। इस निकाय की पहले बच्चों आंतरिक ऊर्जा कुछ ना कुछ रही होगी, तो स्टार्टिंग में इसकी जो आंतरिक ऊर्जा है उसको हम U1 मान के चलते हैं। U1 मान लो बच्चों, या इसको मान लो कि E1, ठीक है, जो भी मानना हो, कि किसी भी निकाय का आंतरिक ऊर्जा रहता है। लेकिन इस निकाय में जब हम ऊष्मा देते हैं बच्चों, इस निकाय में हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा का मान कितना? Q, तब इन दोनों को मिला करके उसकी टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? प्रारंभिक कितनी थी और हमने कितना उसको ऊष्मा दिया। अब यदि निकाय पर कोई कार्य किया जाए, अंदर हलचल हो जाए, क्या हो जाए बच्चों? हलचल मच जाए, तो फिर कुछ ना कुछ यहां पर ऊर्जा में परिवर्तन होगा। वो कितना कार्य होगा? तो यहां पर हम W जोड़ देंगे। W यदि इस पर कार्य किया जाए, अंदर हलचल हो जाए, हलचल मच जाए,
तो W कार्य कर दिया जाए बच्चों तो उसमें एनर्जी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा और एनर्जी बढ़ करके U2 के बराबर हो जाएगा। कि माना किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा U1 है, Q ऊष्मा देने पर निकाय की ऊर्जा इतनी हो गई। अब यदि निकाय पर W कार्य किया जाए तो आंतरिक ऊर्जा बढ़कर U2 के बराबर हो जाएगा, यानी U2 बराबर हो जाएगा U1 प्लस Q प्लस W। अब बच्चों यदि U1 को पक्षांतर कर दे तो U2 माइनस U1 हो जाएगा और Q प्लस W हो गया। तो यहां पर आपका डेल्टा U बराबर Q प्लस W हो गया। अब इसका मतलब डेल्टा U क्या बताता है? डेल्टा U ये बताता है कि किसी निकाय के आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। प्रारंभिक में उसकी ऊर्जा कितनी बच्चों? U1 और लास्ट में उसका एनर्जी कितना हो जाता है? U2 हो जाता है। तो ये डेल्टा U का मतलब ये है कि भाई साहब U2 में U1 को हमने घटाया, यानी अधिक ऊर्जा में कम ऊर्जा को हमने घटाया, तो हमें यह पता चला कि वास्तविक रूप से निकाय में कितना ऊर्जा बढ़ा, यानी उसकी आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, तो हमने कितना उस पर आवेश दिया और उस पर कितना कार्य किया गया, तंत्र पर कितना कार्य किया गया, है ना। इन दोनों की योग के बराबर होगा बच्चों। अब जैसे कभी कभी प्लस भी रहता है, कभी कभी माइनस भी रहता है। जैसे हम निकाय पर हम बाह्य कार्य लगाते हैं, निकाय पर किया गया कार्य तो हम प्लस लगाते हैं, लेकिन निकाय के द्वारा किया गया कार्य जब निकाय ही कार्य करता है तो माइनस लगाते हैं, क्योंकि वो निकाय ही करता है तो अंदर की एनर्जी कम होगी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। निकाय पर कार्य और निकाय द्वारा कार्य ये दोनों डिफरेंस है। जैसे मैंने कहा कि ये जो आपका U2 है वो आपकी प्रारंभिक ऊर्जा हमने कितना ऊष्मा दी और निकाय पर कितना हमने कार्य किया, इसके योगफल के बराबर है। फिर हमने कहा U2 माइनस U1 बराबर आपका Q प्लस W है। ठीक है बच्चों, यानी डेल्टा U बराबर हो गया Q प्लस W। ये किसके लिए बात की गई? जब निकाय पर हमने कार्य किया, निकाय पर हमने कार्य किया, लेकिन वहीं पे जब निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा तो U2 जो होगा बच्चों वो U1 प्लस Q माइनस W के बराबर होगा। इस स्थिति में U2 माइनस U1 बराबर Q माइनस W के बराबर होगा। तो डेल्टा U बराबर Q माइनस W के बराबर होगा। तो ये दोनों सूत्र देखने को मिलता है। और कभी कभी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमारे सर ने इसे करा, यूट्यूब पे हमने ये पढ़ लिया, अब तो हमारे नंबर कट जाएंगे। फिर बोलेंगे सर आपने गलत पढ़ाया था। भाई दो सिस्टम है, निकाय द्वारा किया गया कार्य माइनस में जाएगा और निकाय पर कार्य किया जाए, हम बाहर से कार्य करते हैं तो आपका धनात्मक चिन्ह हो जाता है। ऋणात्मक क्यों लिखा जाता है? क्योंकि निकाय के पास जितनी ऊर्जा थी वो खुद भी कार्य करने लग गया तो उसमें एनर्जी की कमी आएगी, इसलिए W माइनस लिखा जाता है। चीजें क्लियर बच्चों? इतना ही आपको करना है, ज्यादा नहीं करना है। यहां पर लास्ट में यदि लिखना है तो लिख सकते हैं। जो डेल्टा U है ये क्या है बच्चों? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो आपका Q क्या है? निकाय को दी गई ऊष्मा, प्लस W क्या है? निकाय द्वारा या निकाय पर किया गया कार्य है। यहां पर लिख सकते हैं निकाय द्वारा या निकाय पर किया गया कार्य, यानी किसी भी निकाय में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है बच्चों, ये डेल्टा U यही है कि कितना परिवर्तन हुआ, अधिक में या कम हुआ, तो ये बताएगा निकाय में कितना हमने ऊष्मा दिया, निकाय द्वारा कितना कार्य किया गया, निकाय पर कितना कार्य किया गया। थोड़ा सा समय लग जाता है क्योंकि इसको डिटेल्स में समझाने को सोचता हूं बच्चों। बाकी आप लोग तैयार कर लेना, जो भी डाउट हो बताइएगा। और हाँ, यदि आपको केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 9685299149 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।